इसी वीडियो की तलाश थी ना, यही जानना चाहते थे ना? तो जी हाँ, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, किस आईटीआई से कितनी पोस्ट हैं, उनको कौन सा जोन चुनना है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, सारा सब कुछ एक ही सिंगल वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इससे जब आप फॉर्म भरने वाले होंगे तो उसको जोन चुनने में आपको आसानी रहेगी। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन। जिन बच्चों ने आईटीआई को किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, यानी जिनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उन बच्चों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है बच्चे? वो आरएसी के लिए, ट्रैक मशीन के लिए, एसएनटी के लिए, इलेक्ट्रिकल टीआरएस के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट है उनकी। प्रेफरेंस वरीयता आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल जो पोस्ट हैं, वो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की सभी जोन की टोटल पोस्ट को मिलाया जाए तो 2170 है, एससी की 680 है, एसटी की 385 है, ओबीसी की 1161 है, ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 551 है, और टोटल जो वैकेंसी है बच्चों 4955 है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए कि इसके लिए जो सेफ जोन रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरना चाह रहे हो और ये जानना चाहते हो कि कौन से जोन से हम फॉर्म डालें, तो देखिए बच्चों, अगर आप सेफ जोन चुनना चाहते हो तो जनरल के बच्चे शुरुआत के 4 जोन को चुन सकते हैं, एससी के बच्चे शुरुआत के 4 जोन को चुन सकते हैं, एसटी के बच्चे शुरुआत के 4 जोन। ये जो डेटा लगा हुआ है ये ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी सबसे ऊपर जो जोन लिखा हुआ है उसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे जो जोन लिखा हुआ है उसमें वैकेंसी सबसे कम है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां पर जोन चुन सकते हैं। यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरीयता आपको अपने अनुसार देनी है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बच्चों आपके पास इतनी पोस्ट है। वीडियो को रोकिएगा और यहां पर देखिएगा कौन कौन सी पोस्ट है, वरीयता आपको किस क्रम में देनी है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है बच्चों हमारे पास इतनी। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में और इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारी चीजें कॉमन है। पोस्ट की संख्या लगभग कॉमन है, मैं आपको बता दूं पहले से। पोस्ट की संख्या क्या है? लगभग कॉमन है। यहां पर इतनी वैकेंसी है, एससीटी के लिए इतनी है। तो ये जो डेटा है ना, यहां पर आप अपने अनुसार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने अनुसार क्या करेंगे, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सेफ जोन में फॉर्म डालने के लिए आप इसमें ऊपर से कोई भी जोन चुन सकते हैं जिसमें वैकेंसीज की संख्या ज्यादा है। ठीक है बच्चे, आपको ये देखना है, वीडियो को रोक लेना, मैं स्क्रीन से इसीलिए थोड़ा थोड़ा हट जाता हूं कि आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, सेम कैटेगरी में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो फिटर है। फिटर में आप इतनी पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट। और फिटर की अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 3414। आप ऐसे मत जोड़ना कि एक की 4000, एक की 4000, फिर इसकी 3000, तो यही हमारी 11000 होगी सर। टोटल वैकेंसी तो 8000 है। इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो उनकी वैकेंसी भी कॉमन होगी। खैर, आप उस बात को छोड़िए, मोटी मोटी आप क्या बात पकड़ेंगे? मोटी मोटी बात ये पकड़ेंगे कि फिटर के लिए आप इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे आपकी कैटेगरी वाइज संख्या ये है वैकेंसीज की। तो आप वैकेंसी के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार क्या कर सकते हैं? जोन को चुन सकते हैं। जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये आपके शुरुआत के 4 जोन है जिसमें वैकेंसीज की संख्या ज्यादा है फिटर से, और आप फिटर से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार से अगर मशीनिस्ट की बात करते हैं तो मशीनिस्ट के लिए आप सिर्फ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी इलेक्ट्रिकल और टीआरएस के लिए, और दूसरा है ट्रैक मशीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर पोस्ट की संख्या कुछ इस प्रकार से विवरित की गई है, आपके सामने है। मशीनिस्ट के लिए ऊपर से नीचे के क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते के क्रम में यहां पर वैकेंसीज की संख्या को लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, सारी कैटेगरी की वैकेंसी के लिए। यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और ये हमारे पास टोटल दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो जितने भी बच्चे किस वैकेंसी के लिए मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चे वीडियो को यहां रोकना और अपने जोन को देखना, वैकेंसी को देखना और जोन से फॉर्म को भरना बच्चे। ठीक है, इसीलिए मैं स्क्रीन के सामने से बार बार हट जा रहा हूं ताकि आपको यह चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगला है बच्चे मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल में आप 3 प्रकार की पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें वरीयता आपको अपने अनुसार देनी है। ठीक है,
चलिए इसकी अगर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो यहां पर कुछ वैकेंसीज ये इसकी दी हुई है मैकेनिक डीजल की। बच्चों ध्यान से देखना, मैकेनिक डीजल की है। यहां पर यूआर के लिए है, ये एससी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसी यहां पर आपके सामने दी हुई है। आपको कौन सा जोन चुनना है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एससी की बात करता हूं तो पटना जोन में इस मैकेनिक डीजल के लिए 29 वैकेंसी है अनरिजर्व, सॉरी इसकी पटना जोन में एससी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 29 वैकेंसी। इसी प्रकार से विवरण दिया हुआ है, आप विवरण को देखिए अच्छे ढंग से, जोन को चुनिए। अगले पर जाते हैं तो वेल्डर है। वेल्डर के लिए आप 7 प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए वैकेंसीज की संख्या का विवरण यहां पर दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा और फिर आप अपने जोन को चुनिएगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, वैकेंसीज की संख्या का विवरण ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी सबसे पहला जो जोन दिया हुआ है चेन्नई, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। यूआर के लिए भी, एसटी के लिए भी, एससी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। चले इसी प्रकार से बच्चों मैं आगे बढ़ जाता हूं तो यहां पर वायरमैन ट्रेड है। वायरमैन ट्रेड के लिए आप 8 प्रकार की पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहां पर आपको प्रेफरेंस अपनी वरीयता अपने अनुसार देनी है। वायरमैन के लिए कुल वैकेंसीज की संख्या यहां दी है, जोन वाइज यहां दिया हुआ है। आप इसको देखिए ढंग से और फिर अपना जोन निर्धारित करिए और फॉर्म को बहुत आराम से भरिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। चलो तो बच्चों ये आपके बाद अपना जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आप जो है 3 प्रकार की पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर इसकी वैकेंसीज की संख्या की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से वैकेंसी का निर्धारण है। आपको जोन चुनने में इससे जरूर आसानी मिलेगी आपके ट्रेड के अनुसार। बच्चों वीडियो को रोकना और यहां पर अपने वैकेंसी को देखना। अच्छा, अगर कोई ट्रेड हमसे छूट रहा है, अगर कोई ट्रेड हमसे बच्चों छूट रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो अगले वीडियो में मैं उसको भी लेके शामिल कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेड छूट रहा है तो उसकी वैकेंसी जोन वाइज कहां कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो कमेंट में जरूर निश्चित कर देना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप ग्रेड 1 या ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कर ही रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं निश्चित तौर पर, तो आपके लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के दोनों बैच हैं, चालू हो चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से। ग्रेड 1 में इंजीनियरिंग की पूरी टीम लगी हुई है। ग्रेड 3 में बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं जिनको 10-10, 12-12 साल का अनुभव है हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, समझा देता हूं। आप ग्रेड 1 का बैच इनरोल करें चाहे ग्रेड 3 का बैच इनरोल करें, यदि आप चाहते हो कि आपको लगभग 75% का डिस्काउंट मिल जाए तो आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन में, बच्चों ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन में आपको जब यहां पर आप बैच को इनरोल कर रहे होंगे तो यहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है हैव अ प्रोमो कोड। यहां पर प्रोमो कोड के रूप में आप क्या लिख देंगे, AD10 लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, AD10, और फिर यहां पर अप्लाई के बाद प्रोसीड टू पे कर देंगे तो आपको डिस्काउंटेबल प्राइस में सारी चीजें मिल जाएंगी। डिस्काउंटेबल कम से कम 75% का डिस्काउंट। और बच्चे एकमात्र यही एक कूपन कोड है जिससे आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बच्चों आप हमारे यहां पर जो नंबर है 6393 125 760 या तो इस पे कॉल कर लीजिए, या फिर बच्चे आप 9696 10 24 11 पर इन पे कॉल करके जो भी आपकी कॉल उठाते हैं, जो भी मैडम कॉल उठाती हैं, उनसे बोलिए मैडम जी हमारा जो कोड होगा, यानी जिस कूपन कोड के साथ हम बैच को परचेस करना चाहते हैं ताकि हमें डिस्काउंट मिले, वो कूपन कोड बच्चे क्या होगा, AD10 होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आपको, ताकि आप अपने फॉर्म को सही ढंग से भर पाएं, जिससे आप फॉर्म अगर अच्छे ढंग से भरते हैं तो आपको जोन चुनने में बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। कमेंट जरूर करना अगर आपकी कोई समस्या है तो।